हाइब्रिड वॉरफेयर एक ऐसी जंग जो बड़ी और छोटी कुव्वतें अपने मफादात के लिए मुखालिफ रियासतों में अपने अहदाफ के हसूल के लिए शातिराना चालों और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके लड़ती हैं। कम लागत की इस जंग में बगैर इंसानी जानों के कामयाबी हासिल करने की कोशिश की जाती है। अब वो जमाना नहीं रहा जब आमने सामने खड़े होकर तलवारों या बंदूकों से एक दूसरे पर हमला आवर हों, होलनाक किस्म के हथियार इस्तेमाल किए जाए और जदीद असले के जरिए से जानी माली नुकसानात के साथ साथ पूरे खिते को आग और धुएं से लपेट दिया जाए, जिसमें फौजियों के साथ साथ सिविलियन नुकसानात भी बेतहाशा हों और अरबों खर्च करके सिर्फ नुकसानात ही हासिल किए जाए। लेकिन अब हाइब्रिड वॉरफेयर खामोश जंग छेड़ने का नया हथियार है जो कम लागत में बड़े अहदाफ हासिल करने का जरिया बन चुकी है। माजी में इस जंग का दायरा मुख्तसर हुआ करता था और हदफ भी महदूद मफादात के हसूल तक था, लेकिन बदलते वक्त के साथ और जदीद टेक्नोलॉजी की मौजूदगी में इसका दायरा वसी तर हो गया। आज की दुनिया में अपने मुकर्रर हदफ को नई हिकमत अमली से तबाह करना अहम तरीन मौजू बना हुआ है। साजिशी नजरियों को अमली साजिश बनाकर इस रियासत के लोग, इदारों और असासों को कमजोर करके जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ मजहबी, इलाकाई और समाजी इख्तलाफात को हवा देकर पुरतशद्दुद और गुरिल्ला कार्रवाइयों को दहशतगर्दी तक ले जाने का नाम हाइब्रिड वॉरफेयर है। इस मकसद के लिए रवायती मीडिया से बढ़कर सोशल मीडिया को हाइब्रिड जंग का अहम तरीन आला समझा जाता है। मुख्तलिफ समाजी वेबसाइट्स, सोशल मीडिया के ग्रुप्स और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के जरिए इन नाजुक मामलात को छेड़ा जाता है, जिससे उन ममालिक के अवाम में इंतशार, बेचैनी, बेयकीनी और अफरा तफरी फैलाई जा सके। फिफ्थ जनरेशन वार और हाइब्रिड वार के लिए मुख्तलिफ इकसाम के मीडिया को हथियार बनाकर खुफिया फंडिंग की जाती है। रवायती और नई मीडिया के अहम एंकर्स और मेजबानों को भी खरीदा जाता है, जैसे कि मुख्तलिफ तरीके होते हैं और ये हथियार सबसे ज्यादा कारगर साबित होते हैं। इस जंग में हरीफ रियासत के एतराफ अपने इत्तेहादियों से मुल्क की सरहदों पर भी दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली इस्तेमाल की जाती है। इस अमल में माशी और इक्तसादी सूरत हाल भी बतदरीज मुतासर होती जाती है। यह भी कम लागत में जदीद जंग का हिस्सा है कि अपने दुश्मन की ताकत को खत्म करने के लिए इससे दाखिली तौर पर कमजोर किया जाए। मनफी सफारतकारी, दहशतगर्दी, सियासी इंतशार, इदारों को कमजोर करके और अवाम की फलाह के लिए कायम इदारों में करप्शन को फरोग देकर दुश्मन मुल्क की मईशत को मुतासर करना इस किस्म की जंग का बुनियादी हथियार है। हाइब्रिड वॉरफेयर में पॉलिसी साजों और पॉलिसी साज इदारों तक रसाई हासिल करके इस पर असरअंदाज हुआ जाता है और अपने एजेंडे के मुताबिक कानून साजी तक करा ली जाती है। उस मुल्क की गैर समाजी तंजीमों को बज़ाहिर इंसानी हकूक, खवातीन के हकूक, अकलियतों के हकूक और कमजोर मजलूम तबके के बराह रास्त या मौके की नजाकत से दरपर्दा अपने कवामी फलाही इदारों के जरिए फंड फराम करके अपने एजेंटों पर काम कराया जाता है। इसके अलावा हुकूमत में शामिल सियासी जमातों के अरकान पर तहकीक कर इनमें करप्शन को फरोग दिया जाता है। इनकी मुल्क से जज्बाती मोहब्बत को कमजोर बनाने पर भी काम किया जाता है। ममालिक में कौमों की तारीख अगर फतूहात, इंसाफ, जदोजहद और मजबूत हुक्मरानी पर मबनी होती है तो इसमें तहरीफ करके इनके निसाब और किताबों में तब्दीली की मुहिम चलाई जाती है
اور مخالف اور کمزور اور مظلوم ظاہر کر کے ان کے ہیروز کو ظالم اور بے ایمان بتایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ کام نوجوان طبقے پر کیا جاتا ہے۔ ینگ لیڈرز اور یوتھ کے نام لے کر تنظیمیں بنا کر انہیں اپنے ایجنڈے کے تحت بھاری رقم فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے تحت ان نوجوانوں کو پرکشش تربیتی کورسز، مشاہدے اور پس منظر کے ممالک میں بلایا جاتا ہے اور ذہن سازی کرنے کی کوشش کی جاتی اور فالو اپ کے نام پر ان کو اس سلسلے سے منسلک رکھا جاتا ہے۔ ہائبرڈ وارفیئر کی اصطلاح کم لاگت کی جنگ میں حریف ممالک کے اپنے اثاثے ہی ان سے ہتھیار کے طور پر استعمال کرا لیے جاتے ہیں، جس کا انہیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور معاشرے میں بے چینی، خوف اور بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ چونکہ اب جنگوں کے میدان اور ہتھیار تبدیل ہو گئے ہیں، توپوں اور بندوقوں کی جگہ اسمارٹ فونز اور لیپ ٹاپ لے چکے ہیں۔ ہائبرڈ وارفیئر دراصل روایتی ہتھیار، غیر روایتی چالوں، دہشت گردی اور منجمانہ ذہن کا مرکب ہے۔ مثال کے طور پر عرب سپرنگ، ان کے عرب ممالک میں قیادت اور حکومتوں کو بغیر جنگ خاتمہ کیا گیا تھا۔ ہائبرڈ جنگ کی ایک مثال، یہ سب سے بڑی مثال ہے۔ مغربی ماہرین کے حوالے سے بتایا کہ تقریباً 29 ملکوں نے دفاع اور جارحیت کی خاطر انٹرنیٹ کے استعمال کے لیے ادارے اور سیل قائم کر رکھے ہیں۔ 2005 سے 2017 کے دوران 60 ملکوں نے ہیکنگ اور نگرانی کے آلات خریدے گئے۔ لہذا بیانے کی جنگ دور حاضر میں جارحیت کی اہم ترین شکل ہے۔ عسکری طاقت سے زیادہ ابلاغ، نظریات اور خیالات کے ہتھیار ریاستوں میں جنگ جیتنے کے لیے ضروری ہیں۔ بہت شکریہ۔